अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला कन्नड़ टीचर जो कि आपको SSLC यानी 10ನೇ तरगति कन्नड़ द्वितीय भाषे यानी क्लास 10th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का आज हम पूरक ओदू का फर्स्ट चैप्टर के बारे में सीखेंगे। पूरक ओदू मतलब सप्लीमेंट्री रीडिंग है। सप्लीमेंट्री रीडिंग का पहला चैप्टर है। तो पूरक ओदू तुम्हें पिक्चर में देख सकती। पूरक ओदू सप्लीमेंट्री रीडिंग। इसको पूरक ओदू को कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग। सो वंदु यानी वन, कल्लर गुरु यानी थ्यूस बॉस और थ्यूस लीडर यानी चोरों का उस्ताद, चोरों का गुरु इज़ द लीडर और बॉस ऑफ द थीव्स कॉल्ड कल्लर गुरु। थ्यूस बॉस और थ्यूस लीडर जो एक डकायत डाकुओं का, चोरों का जो है एक बॉस रहता, लीडर रहता, उसको बोलते हैं यहाँ कल्लर गुरु। चोरों का जो है एक उस्ताद, एक सरदार, चोरों का सरदार कॉल्ड कल्लर गुरु एज अ बॉस ऑफ द थीव्स। सो इसको लिखा है बेटागेरी कृष्ण शर्मा ने। तो इस लेसन को लिखा है बेटागेरी कृष्ण शर्मा ने। तो अब लेसन स्टार्ट हो रहा है। इट्स लाइक स्टोरी फॉर्म में है, ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು पाठ ಇದೆ। मीन्स एक स्टोरी के फॉर्म में जो है ये चैप्टर तुम्हारा रहता है। तो अब ये स्टोरी, एक कहानी जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग का फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। अब ಒಂದು ವಾರ मीन्स एक वीक, वन वीक यानी एक हफ्ता। ಒಂದು ವಾರ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, वन वीक हैज़ बीन कंप्लीटेड, एक हफ्ता जो है पूरा हो गया। ಒಂದು ವಾರ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, अ वीक हैज़ बीन कंप्लीटेड। ಒಂದು ವಾರ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, अ वीक हैज़ बीन कंप्लीटेड। ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸೂರೆ ಹೋಗಿ यानी घर जितना था वो पूरा लूट गया, यानी लूट लिए घर को, चोरी कर लिए। तो मनेयल्ला सूरे होगी, एक हफ्ता ख़त्म हो गया, घर पूरा लूट जाको यानी चोरा डकायत डाल को लूट कर। मनेयल्ली, मनेयल्ली यानी घर में, इन द हाउस। वंदु, तो ये कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों के बीच में। तो बात कर रहे हैं आपस में स्टोरी में कि एक हफ्ता हो गया और घर में पूरा लूट गया, क्या भी नहीं, घर में लूट पड़ गई है। और मनेयल्ली वंदु, घर में एक भी कासु, इवन वन पेनी, वन पैसा, एक पैसा भी नहीं है। घर लूट गया और घर में वंदु कासु, एक पैसा भी नहीं है। वंदु कालु, एक दाना भी, वन सीड्स, एक दाना, एक कासु, एक दाना भी नहीं जैसा, उಳಿಯದಂತೆ नहीं जैसा। इद्दुदೆಲ್ಲವನ್ನು, जो कुछ भी था वो सब कुछ, जो कुछ भी था उनके पास वो सब कुछ। कಳ್ಳರು यानी थीव्स, चोरा, कಳ್ಳರು यानी थीव्स, चोरा। दोचिकोंडु यानी लूट कर, चोरी कर कर, लूट कर। दोचिकोंडु यानी लूट कर। होदरु चले गए, लूट कर चले गए। ಒಂದು ವಾರ मुगी, एक हफ्ता ख़त्म हो गया। मनेयल्ला सूरे होगी, घर पूरा जो है लूट गया। मनेयल्ली ಒಂದು ಕಾಸು, घर में एक कास भी नहीं है। ಒಂದು ಕಾಳು, एक दाना भी नहीं है। इस तरह से इद्दुदೆಲ್ಲ, जो कुछ भी था। कಳ್ಳರು दोचिकोंडु होदरु यानी चोरा जो है लूट कर चले गए। दे हैव स्टोलन एंड वेंट, दे आर रॉब्ड एंड वेंट, रॉब्ड एंड वेंट। होदरु, चोर जो थे, थीव्स, उन्होंने इस तरह से कुछ भी नहीं जैसे पूरा लूट कर चले गए। ई ऊर ಹೊರಗಿನ, ये गांव के बाहर वाला, मने ಬೇಡವೆಂದು, ये गांव के बाहर का घर मुझे नक्को। ನಾನು सारी ಹೇಳಿದೆ, आई सेड मेनी टाइम्स, मैं बहुत बार बोली थी कि मुझे गांव के बाहर का अकेला घर नहीं चाहिए।
ಊರ ಹೊರಗಿನ घर के बाहर मने ಬೇಡವೆಂದು घर नक्को इस तरह से ನಾನು सारी सारी ಹೇಳಿದೆ मैं बार बार बताई थी ನೀವೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ लेकिन आपने नहीं सुना लेकिन आपने नहीं सुना। तो कन्वर्जेशन चल रही है सो दोनों के बीच में इस चैप्टर में कि पिक्चर में तुम्हें देख सकती। सो बॉस ऑफ द थीव्स चोरों का लीडर है, बॉस है, तो वो बॉस है चोरों का लीडर। तो लीडर जो है कल्लरा गुरु और दोनों के बीच में यहाँ कन्वर्जेशन चल रहे, चोरों के नहीं, दो कपल्स के बीच में कन्वर्जेशन चलता सो, जो कि एक प्रोफेशन में एक ओहदे में एक डॉक्टर रहता है और उसकी बीवी दोनों आपस में घर में बात कर रहे हैं। सो इस तरह से कि एक हफ्ता हो गया और घर में पूरा डकैत पड़ गया, एक दाना भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, सब कुछ चोर लौट कर चले गए। तो मैं बोली थी कि गांव के बाहर इस तरह से अकेला घर नक्को, इस तरह से गांव के बाहर जो है एक उल्टी घर, गांव से दूर एक अकेला घर नक्को करको मैं बार बार बोली थी, फिर भी आपने नहीं सुना। नीवेनु केळलिल्ला, आपने नहीं सुना। तो डॉक्टर वैद्य और नाटी वैद्य रहते, डॉक्टर और अपनी बीवी के साथ कन्वर्जेशन चल रहे सो अभी इस तरह से। तो वैद्य का तो वहाँ पे एक पहले के ज़माने में जो नाटी डॉक्टर वैद्य होते थे उनको बोलते हैं डॉक्टर। अब सेकंड पैराग्राफ में देखो आगे अब कन्वर्जेशन में क्या चल रहा है। अगर होगली बिडू रत्ना, रत्ना जान दे छोड़ो, होगली बिडू रत्ना। रत्ना इज़ द वाइफ ऑफ द डॉक्टर। वैद्य आई तो पिक्चर में ऑलरेडी दिखाया, एक नाटी वैद्य, उन्होंने नाटी का इलाज करते सो नाटी टाइप से। तो इंडियन का एंशिएंट टाइप ऑफ जो है इलाज, वो जड़ी बूटियों से अलग अलग उनके जो दवाएं उनके थ्रू नो इलाज करते सो, राइट। तो वो डॉक्टर वैद्य अपनी बीवी के साथ दोनों आपस में बोल रही। अब बीवी, ये पहले पैराग्राफ में बीवी जो है डॉक्टर से कह रही है। अब सेकंड पैराग्राफ में अब डॉक्टर बोलती, वैद्य क्या बोलती देखेंगे। उन्होंने बोल रही हैं अब होगली बिडू रत्ना, जान दे छोड़ो रत्ना, नम्मल्ली हमारे पास, नम्मल्ली हमारे पास, अವು इल्लदे इद्दरे, अगर वो नहीं रहा तो भी, हमारे पास वो नहीं रहा तो भी, ಅವರು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು, अगर छोड़ो रत्ना अभी जाने दो, अगर हमारे पास नहीं रहता तो वो ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು, वो क्या लेकर जाते, ಹೇಗೆ, कैसे, ಹಣ ಹೊನ್ನು यानी मनी एंड गोल्ड, हण मतलब मनी, ಹೊನ್ನು मतलब गोल्ड यानी पैसा और सोना। रत्ना जाने दे, हमारे पास वो रहता नहीं था तो उन्होंने ले जाते थे क्या, कैसे ले जाते अगर हमारे पास वो सब नहीं रहता तो आगे उन्होंने क्या बोल रही डॉक्टर, हणा और ಹೊನ್ನು, पैसा और माल मतलब सोना, ಇವುಗಳ संग्रह, इनको जमाना, इनको एक तरफ जमाना, ಬೇಡವೆಂದರೆ नक्को करको मैं बोला था, इनको जमाना नहीं, पैसा और माल को जमाना नहीं कर बोला था। ಇವುಗಳ संग्रह ಬೇಡವೆಂದರೆ, इनको जमाना नहीं कर बोला था। ನೀನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, लेकिन तुमने नहीं सुना, ನೀನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, इसका इनको जमाना, पैसा और माल को जमाते रहना करको मैं बोला था, फिर भी तुमने सुना नहीं। ನಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯಕ ವೃತ್ತಿ, हमारी ये जो है हमारी जो है ನಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯಕ ವೃತ್ತಿ, हमारी जो ये डॉक्टर्स की प्रोफेशन जो है, ನಮ್ಮ हमारा अवर्स, ಈ ವೈದ್ಯಕ ವೃತ್ತಿ डॉक्टर्स प्रोफेशन, डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है यानी डॉक्टर्स का जो काम जो है, वैद्य का वृत्ति, हमारा जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है वैद्य का वृत्ति, ये दुड्डू ಗಳಿಸಬೇಕಾದುದಲ್ಲ, इसमें पैसे कमाने के लिए नवे, जो हमारी ये डॉक्टर्स की ड्यूटी है ये पैसे कमाने के लिए नहीं है। टू अर्न मनी नॉट ओनली फॉर
earn the money. This our doctor's profession or job, what it is there, it is not only for to earn the money, सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं है. डॉक्टर बोल रही सो अपनी रत्ना बीवी से ये चीज़ें केवला, और आगे उन्होंने क्या बोल रही, केवला ओनली सिर्फ समाजद क्षेमा यानी सोसाइटी की भलाई, वेलनेस ऑफ द सोसाइटी यानी एक माहौल की अच्छाई के लिए, साधनेಗಾಗಿ और अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, माहौल में अच्छाई हासिल करने के लिए इरुವುದು. तो माहौल में अपने सोसाइटी में जो है वेलनेस क्रिएट करने के वास्ते जो है ये, और अच्छाई बना को रखने के वास्ते जो है ये डॉक्टर्स की प्रोफेशन है. सो नॉट ओनली टू अर्न द मनी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नवे. तो डॉक्टर बोल रहे हैं अपनी बीवी से, ये कहानी में आपस में कन्वर्जेशन चल रही, जो कि डॉक्टर की बीवी है रत्ना और डॉक्टर वैद्य जो है बोल रहे. सो आगे डॉक्टर क्या बोल रही, समाजದಿಂದ नमगे, इस समाज से, अगर इस सोसाइटी से हमें बदुकी इरुवा मट्टिगे यानी एक जी को रहने के वास्ते, बदुकी इरुवा मट्टिगे हमें इस समाज में जीने के वास्ते जो ज़रूरत चाहिए उतना रहा तो ಏನಾದರೂ ದೊರೆತು, उसके वास्ते कुछ भी दौरे साको, उतना मिल गया तो बस. इस समाज में अगर हमें जीने के लिए अगर कुछ भी मिल गया, जितना भी जिंदा रहना उसके वास्ते जितना भी कुछ मिल जाता है उतना मिला तो बस कर को बोल रही. ओके, ಏನು ದೊರೆಯುವುದು समाजದಿಂದ, क्या मिलता है इस सोसाइटी से, इस समाज से, ಕಳುವಾದ ದಿನದಿಂದ, इस समाज से. तो अब रत्ना बोल रहे हैं, तो इन्होंने बोला इस समाज से हमें कुछ ज़िंदा रहने के वास्ते ज़रूरत के जो चंद क्या भी चीज़ें मिल गया तो तब बस बहुत कुछ हासिल होना कर कुछ नहीं है. तो डॉक्टर समझाइशी दे रही रत्ना, जो कि वो बहुत ही सैड मूड में है कि उनके यहाँ डाका पड़ा था और चोर सब लूट कर चले गए थे. इससे वो डॉक्टर से नाराज़गी जता रही थी. तो डॉक्टर उसको समझाइश कर रही, उसको समझा रही. अब वो डॉक्टर की बीवी बोलती है रत्ना, ಏನು ದೊರೆಯುವುದು, क्या मिलता है इस समाज से, समाजದಿಂದ, इस सोसाइटी से क्या मिलता है. ಕಳುವಾದ ದಿನದಿಂದ, जब से चोरी पड़ा उस दिन से, जब से डाका पड़ा उस दिन से, ಒಂದು ಕಾಸಿನ, एक कास का भी प्राप्ति ಇಲ್ಲ, हासिल नहीं, हमने एक कास भी नहीं मिला, ಒಂದು ಕಾಸಿನ प्राप्ति ಇಲ್ಲ. तवरु मनेಯಿಂದ यानी हमारे तवरु मने का तो मायके बोलती नहीं उसको. तो रत्ना अपने डॉक्टर से पूछे समाज से कुछ मिल गया बस, तो क्या मिलता समाज से, हमना क्या मिला कि जब से डाका पड़ा उस दिन से एक पैसा भी नहीं मिला. और मायके से ತಂದ जो लाई थी ನನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು, माय गोल्ड ज्वेलरीज, माय गोल्ड ज्वेलरी यानी जो समाज से मुझे मिला जो भी गोल्ड ज्वेलरी, सॉरी जो मुझे मेरी मायके से जो लेकर आई थी, जो गोल्ड ज्वेलरी या सोने का जो माल होदा वो भी चले गया. इस समाज से तो मुझे कुछ नहीं मिला, साथ में जिस दिन चोरी हुआ तब से कास भी नहीं मिला, साथ में जो मायके से मैं जो कुछ सोने का माल लाई थी, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು, द गोल्ड ज्वेलरीज, वो भी चले गए, ಹೋದವು. तो रत्ना नाराज़गी जता रही है डॉक्टर वैद्य से. ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, सब कुछ जो है चोरी हो गया, सब कुछ जो है लूट गए. इन्नु बदुकुआ बगे हेगे, अब जीने की ज़रिया कैसा, जीने की वजह कैसा, सब कुछ जो है लूट कर चले गए चोर, सब कुछ खो गया, क्या भी नहीं हमारे पास, अब हमें किस तरह से जीना, क्या करना कर को नाराज़गी जता रही है रत्ना अपने हस्बैंड वैद्य से. तो तुम्हें पिक्चर में वो देख सकती हैं. अब क्या बोलती हैं आगे देखेंगे. अब डॉक्टर, अगले कन्वर्जेशन डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहे हैं वैद्यरू, जो कि जिनके घर में डाका पड़ा था एक दिन पहले. ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ रत्ना. तो अब डॉक्टर जो है बोल रहे हैं, वैद्य जो है, नाटी वैद्य जो है अपनी बीवी रत्ना से बोल रहे हैं, ಎಲ್ಲವೂ सब कुछ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ सब कुछ कहाँ गया रत्ना ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ रत्ना एवरीथिंग वेयर वेंट रत्ना सब कुछ कहाँ गया रत्ना औषधिया यानी दवाई के मेडिसिन्स यानी दवाइयों के। तो अब जो है डॉक्टर बोल रहे हैं वैद्य सब कुछ कहाँ गया रत्ना अपनी बीवी से बोल रहे हैं औषधिया यानी दवाई के मेडिसिन्स के कुप्पिಗೆಗಳಿಗೆ कಳ್ಳರು ಕೈ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ। जो दवाई की जो चीज़ां थे उसको चोरों ने हाथ नहीं लगाया। कुप्पी का तो इस तरह से चोरा तुम्हें देख सकते हैं पिक्चर में चोरा जब आए चुरा कर लेकर डाका डाल के उनके डॉक्टर क्या लेकर गए। सो यू कैन सी द पिक्चर। तो उन्हें डॉक्टर बोल रही सब कुछ कहाँ लेकर गए रत्ना औषधिया कुप्पिगे। यू कैन सी द मेडिसिन बॉक्स को औषधिया कुप्पिगे बोलती। सो पिक्चर के थ्रू तुम ना दिखा रहा हूँ तो जिसमें अलग अलग जड़ी बूटी दवाएं वगैरह डॉक्टर जो लक्को रहती हैं स्टॉक तो उसको बोलते हैं औषधिया कुप्पिगे। तो ये औषधिया कुप्पिगे दवाई का जो बक्सा जा था हाथों के चोरों के हाथ नहीं लगा कಳ್ಳರು ಕೈ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ। अब आगे क्या बोलती हैं देखेंगे। तो ये हुआ औषधि कुप्पिगे दवाई का मेडिसिन का बॉक्स। नन्ना वैद्य का साथ में नन्ना वैद्य का प्रावीण्यवनंतु मेरी जो डॉक्टर्स की जो इल्म है वैद्य का मेरी डॉक्टर की जो प्रावीण्य इल्म जो है जो मैं सीखा हूँ वो यारू कद्दोय्यलारರು वो कोई भी चोरी नहीं कर सकता। रत्ना सब कुछ कहाँ चोरी करके गए चोरा जबकि जो मैं मेडिसिन के दवाइयों का बक्सा रखा था उसको तो वो हाथ भी नहीं लगाए। दूसरा मेरा इल्म जो जानता हूँ उसको भी तो वो चोरी नहीं लेकर गए। तो डॉक्टर जो है रत्ना को समझा रहे सो क्योंकि वो बहुत ही क्योंकि उनके घर में चोरी पड़ी है ना डाका पड़ा है तो प्रॉब्लम रहती है। तो आपस में डिस्कस नाराज़गी एक तरफ नाराज़गी रत्ना की है और एक तरफ डॉक्टर जो है अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे हैं और समझा बुझा रहे हैं। अब आगे क्या बोलती देखो। अब फिर रत्ना शुरू होती है तो ब्लेम करना इस तरह से कि ये नु प्रावीण्य वो क्या इल्म है कि वाट द प्रोफेशन इस ये नो क्या इल्म है कि क्या है कि ನಾಳೆಯ कल के टुमारोस ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ कल के दोपहर के खाने को तत्वारा कुछ भी नहीं जैसा आको बैठ गया बंदूक उड़ीतिದೆ यानी कल के दोपहर के खाने को कुछ भी नहीं जैसा हालत आको बैठिए। क्या इल्म की क्या प्रावीण्य की क्या तुम्हें जानती कि वो मालूम नहीं कल दोपहर का खाने की नसीब होता है कि नहीं कि घर को रत्ना अब डॉक्टर से बोल रही। उतने में ढन ढन यानी ढन ढन यानी घड़ी का आवाज़ आ रहा है सब ढन ढन दूರದ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ दूर के एक क्लॉक में दूर से यानी उनके घर में दूर से उनके घर में कुछ दूरी से जो है आवाज़ आ रही है जो कि घंटा बज ये क्या क्लॉक का जो है घड़ी बज रही है। दूರದ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದುದು क्या दूರದ घड़ी में गडियारದಲ್ಲಿ यानी दूर से घड़ी में एक क्लॉक में रात्रिಯ 10 घंटे यानी रात के 10 बजे बारिसुदुदु बज रहे थे रात के 10 बजे और क्लॉक में यानी उस वॉल क्लॉक में आवाज़ आ रहा 10 बजने का आवाज़ केಳಿಸಿತು सुनाई दिया। बात कर रहे हैं आपस में दोनों मियाँ बीवी जैसे कि रत्ना और डॉक्टर वैद्या। तो तब उतने में 10 बजने का घड़ी से आवाज़ आती है। वैद्यರ ಮನೆಯ डॉक्टर के घर का ಮುಂಬಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಿದಿತ್ತು यानी घर के डॉक्टर के घर के फ्रंट डोर बोलती ಮುಂಬಾಗಿಲು यानी फ्रंट डॉक्टर के घर के फ्रंट डोर जो था क्लोज था इक्किदिತ್ತು वहाँ पे था उनके घर के फ्रंट डोर के ಕಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ तो वहाँ पे एक रूम में
ಕಿರುಮನೆ कहते एक रूम में एक जगह में घर में एक तरफ कुಳಿतुकोंडु वैद्यರು तो एक घर में उनकी एक जगह एक रूम में बैठकर कुಳಿतुकोंडु वैद्यರು डॉक्टर और वैद्यर हेंडती यानी डॉक्टर की बीवी द वाइफ ऑफ द डॉक्टर ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು they were talking डॉक्टर and his wife both were they were talking दोनों आपस में बात कर रहे थे एक छोटे रूम में एक जगह में बैठ को ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಮೊಗಸಾಲೆ तो तुम्हें पिक्चर में देख सकती इस तरह से वरांडा जो रहता है घर के बाहर ये प्लेस को बोलते हैं ಮೊಗಸಾಲೆ राइट वरांडा बोलती नहीं मोटी भाषा में तो घर का सामने का हिस्सा तो इसको बोलती ಮೊಗಸಾಲೆ तो ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ तो एक रूम में एक तरफ घर में उनमें बैठ को आपस में डॉक्टर वैद्य और वैद्यर हेंडती जो रत्न है बातचीत कर रहे हैं 10 बजे तो ಮೊಗಸಾಲೆ में यानी वरांडा में मलगिदा चिदंबरा मावा जो कि उनके मावा जो थे तो रिलेशन में एक तरफ मावा बोले तो मामू को भी मावा बोलती और एक जो है फादर इन लॉ को भी मावा बोलती तो यहाँ पे मावा अगर को दिन ज़्यादातर जो है उनके मामू ही रहती तो चिदंबरा मावा उनके मामू जो कि चिदंबरा उनका नाम गाढ़ निद्रेली बहुत ही गहरी नींद में गोरके ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು गहरी नींद में थे उनके मावा जब इन आपस में बात डिस्कस कर रही लुडगी क्या भी नहीं है राइट अब बातचीत कर रही पहले होगा ये तो एक रूम में एक तरफ में बात कर रहे तो एक तरफ वरांडा में जिस जगह बोलती वरांडा वरांडा के यानी ಮೊಗಸಾಲೆ में उनके मामू जो है थे चिदंबरा उनका नाम था चिदंबरा ये बहुत ही गहरी नींद में सो रही गाढ़ निद्रेली ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತು बहुत गहरी नींद में गराटे मार को सो रही तो अब आगे क्या होता है कृष्ण पक्षदा चतुर्दशीय रात्रि एक नाइट जो कि एक रात जो कि उनके पंचांगा उनके कैलेंडर के हिसाब से तो अदर रिलीजन्स में जो डे आता है उसके हिसाब से बोल रहे हैं उसको कृष्ण पक्षदा चतुर्दशीय रात्रि ये वो रात समझो कि अमावास होने से पहले जो फुल मून नज़र आता है नेक्स्ट डे इज़ अमावास है सो उससे पहले जो फुल मून नज़र आ रहा है उसको बोलते कृष्ण पक्षदा चतुर्दशीय रात्रि राइट तो फुल मून नज़र आता है तो उससे पहले की जो रात उस वक्त की रात कर को जो फुल मून नज़र आ रहा है कृष्ण पक्षदा चतुर्दशीय रात्रि वो रात जो कि फुल मून नज़र आ रहा है अगले दिन अमावास है तो दट्टवाद कत्तलियु तो इट्स ए डार्क नाइट कत्तले दट्टवाद कत्तले डार्क नाइट वैद्यर कुटीरवन्नु घर डॉक्टर के घर को कुटीरा का तो घर कर को डॉक्टर्स हाउस वैद्यर कुटीरा यानी डॉक्टर्स के घर को मुत्ती निंतिदे यानी डार्क नाइट एक अंधेरी रात जो है पूरी तरह से डॉक्टर के घर को अपना डार्क नाइट पूरी तरीके से अंधेरा जो है कवर कर लिया है पूरी तरीके से जो है अंधेरा छा गया उनका घर ही दिख रहा नहीं इस तरह से डार्क नाइट है अंधेरी रात है ऊरा कड़ेइंदा उधर दूर से गांव के तरफ से तो इन गांव से दूर घर बनाए सो फर्स्ट ही दिखाया हमें तो सिंगल घर कैसा रहता है गांव से दूर घर को पिक्चर के साथ तो दूर से गांव के तरफ से ऊरा कड़ेइंदा नाईगळ बोगलाट कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है एक तरफ से तो रात है नाइट 10 o'clock तो उन्होंने एक रूम में डिस्कस कर रही दोनों आपस में बात कर रही रत्ना और वैद्यरू तो एक तरफ उनके मामू चिदंबरा जो है वरांडे में यानी ಮೊಗಸಾಲೆ में सो रही तो उस दिन अमावस की रात हो रही है नेक्स्ट डे तो डार्क नाइट है ऑलमोस्ट तो उसमें मून का रत्ती लाइटिश पड़ा क्या भी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं पड़ता तो डार्क नाइट जो है वो डॉक्टर के घर को जो है कवर कर लिया उस अंधेरी रात में एक तरफ दूर से ऊरा कड़ेइंदा यानी दूर से गांव के तरफ से
नाईगला बोगलाटा यानी कुत्ते के भौंकने का आवाज़, नाईगला बोगलाटा। तो पिक्चर में तुम्हें देख सकती, तो डॉग दिखा रहा हूँ। तो दूर से गांव की तरफ से बार्किंग साउंड ऑफ द डॉग केळुतलिदे, दूर से गांव की तरफ से कुत्ता भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बोगलाटा बार्किंग साउंड ऑफ द डॉग। काडिना कड़ेइंदा और जंगल की तरफ से, काडिना कड़ेइंदा। नरीगला ऊळाटा और कोले का चिल्लाना, कोले का आवाज़, नरीगला ऊळाटा। कीविगे बीळुत्तलिदे, कानों को पड़ रहा है दूर से, और फॉक्स का चीखने का आवाज़ कानों पे पड़ रहा है, कीविगे बीळुत्तलिदे। नरीगला का तो फॉक्स का आवाज़, चिल्लाने का आवाज़ भी पड़ रहा है। कुटीರದ सुत्तमुत्तलिना यानी उनके घर के सराउंडिंग्स में, कुटीರದ सुत्त उनके घर के सराउंडिंग्स में, मरಗಳ मेले यानी पेड़ के ऊपर, उनके घर के सराउंडिंग्स पेड़ के ऊपर, इरुळु हक्किಗಳ हाराट रात में परिंदों का उड़ना, यानी पेड़ के ऊपर परिंदों का उड़ने की आवाज़, और नरीगला उड़ाता एक तरफ जो है फॉक्स का चिल्लाने का आवाज़। तो ये था कुत्ता, और नरीगला उड़ाता तो फॉक्स को बोलते हैं, इसको नरी बोलते हैं इसको, नरीगला उड़ाता, और कोले का या फॉक्स का चीखने का आवाज़, राइट। और कुटीರದ सुत्तमुत्त उनके घर के सराउंडिंग्स में जो पेड़ थे, मरಗಳ मेले, इरुळु हक्किಗಳ रात में जो उड़ने वाले परिंदे, इरुळु का तो नाइट यहाँ पे, जो रात में जो फिरती परिंदे, हक्किಗಳ हाराट, तो रात में उस पेड़ के ऊपर जो परिंदे उड़ रहे थे, हाराटा दे आर फ्लाइंग, ಕಿರುಚಾಟ और उनकी चीखने की आवाज़ ಆಗಾಗ ನಡೆದು तब तब सुनाई देता था। वातावरणದ निशब्दತೆಯನ್ನು, और जो उस टेम्पो का माहौल था उसका साइलेंसनेस को, वातावरणದ निशब्दತೆಯನ್ನು यानी उस टाइम्पो का जो है साइलेंसनेस को केडिसुत्तलिदे, उस टाइम्पो का साइलेंसनेस को वो ख़राब कर रहा है, उस टाइम्पो का साइलेंसनेस को वो ख़राब कर रहा था। जो साइलेंसनेस था, डार्क नाइट था, उसमें ऐसा रात है कि सारा अंधेरा उनके घर को छा गया। एक तरफ दूर से गांव से कुत्ते की भौंकने की आवाज़, और लोमड़ी जो फॉक्स की जो चीखने की आवाज़, रात में उड़ने वाले परिंदों की जो है उड़ने की आवाज़, उनकी चीखने की आवाज़, ये सब भी जो है तब तब सुनाई दे रहा है। और जो साइलेंसनेस को ये ख़राब कर रहा है नाइट में इतना क्या भी आवाज़ नहीं आता, राइट। तो उस साइलेंसनेस को ख़राब करने का माहौल था। बाद में क्या होता देखेंगे। इद्दक्किद्दंते सडनली, इद्दक्किद्दंते सडनली, तो ऐसा माहौल है, डरोनी माहौल है एक किस्म का उनके घर के ऊपर। तो अचानक वैद्यರ ಕಿವಿಗೆ, डॉक्टर्स के कानों को, ಹೊರಗಿನಿಂದ दूर से बाहर से, ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು, आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर के कान को दूर से एक आवाज़ जो है सुनाई दी, सडनली, इमीडिएटली। स्वामिಯವರೇ सर करको बोल रही, स्वामिಯವರೇ का तो कन्नड़ा में सर करको जो रिस्पेक्टफुली बोलती हैं उसको स्वामिಯವರೇ, यानी डार्क नाइट और ऐसा माहौल है, और सडनली डॉक्टर के कान को एक दूर बाहर से, घर के बाहर से उनके कानों को आवाज़ पड़ती है। वो आवाज़ ये थी कि स्वामिಯವರೇ, सर करको खींच को, स्वामिಯವರೇ करको बोल रहे, सर करको, वैद्यरे डॉक्टर, सर डॉक्टर, डॉक्टर जी, इस तरह से। तो डॉक्टर ये आवाज़ सुनने को, बाहर से आवाज़ है ना, ये सुनने को क्या करते हैं अब देखेंगे। वैद्यरू तट्टने एद्दू, डॉक्टर छटपट कर को खड़े हो गए, जैसे घर से बाहर से आवाज़ आया फट कर को खड़े हो गए। उसके बाद क्या होता है अब देखिए। बंधु मुंबागिलन्नु, तो रूम में आपस में बात कर रहे हैं रत्ना और वैद्या, तो उन्होंने जैसे ही आवाज़ सुने
तो इमीडिएटली क्या करें, आपको घर का फ्रंट डोर, ಮುಂಬಾಗಿಲು को तो फ्रंट डोर घर का ತೆರೆದರು, खोले, घर का फ्रंट डोर खोले। गोरवे कट्टिगेया, एक किस्म की ज़ात की जो है पेड़ की लकड़ी, इसको बोल रहे हैं लकड़ी को कट्टिगे बोलती। गोरवे कट्टिगेया यानी उस गोरवे किस्म का एक किस्म का लकड़ी है, तो उससे बनाया हुआ पंजन्नु, कईयल्ली हिडिदु, तो इस लकड़ी से बनाया गया पंजन्नु। पंजन्नु को तो एक मशाल, जो कि मैं तुमने पिक्चर में दिखाता हूँ तो तुमने इजी मालूम होता है। तो मशाल को बोलती हैं पंजन्नु, पंजन्नु मशाल। तो पिक्चर में देखे जा, एक गोरवे कट्टिगे किस्म की लकड़ी है, तो उस लकड़ी से बनाई गई मशाल, ये पंजन्नु। ओके, ಈ पंजन्नु ಕೈಯಲ್ಲಿ, तो ये पंजन्नु कईयल्ली हिडिदुकोंडु, हाथ में पकड़कर, इस लकड़ी से बनाया हुआ मशाल को हाथ से पकड़कर हिडिदुकोंडु निंता इब्बरू, खड़े थे दो लोग। कौन खड़े थे? दो लोग खड़े थे। तो डोर से बाहर से आवाज़ सुनाई दी, सर डॉक्टर साहब जी। तो डॉक्टर ने झटपट से खड़े हो गए, डोर को खोला तो देखे कि गोरवे कट्टिगी का एक पंजन्नु का तो एक मशाल को जो है हाथ में पकड़े हैं और दो लोग खड़े थे। निंता इब्बरू मनुष्यरन्नु, दो लोगों को उन्होंने देखे, दो लोगों को उन्होंने देखे। कौन? डॉक्टरू वैद्यरू देखे। इब्बरिगू, दोनों को। कप्पगिना दप्पनिया, काले से मोटे से, काले से मोटे से देहा, काले और मोटे बॉडी वाले, काले और मोटे बॉडी वाले। कप्पगिना दप्पनिया देहा, दोनों जो थे काले मोटे थे, दप्पगिना और मोटे थे। इस किस्म की उनकी शरीर बॉडी थी, दोनों की काली मोटी बॉडी। तलेया मेले, और सर के ऊपर अस्ता व्यस्तवादा, बिखरे हुए, तलेया मेले सर के ऊपर बिखरे हुए, कूदलिना यानी बालों की बेड़े इदे, सर के ऊपर बिखरे हुए लंबे लंबे बड़े बड़े बाला ही। गिड्ड चन्नवन्नु तोट्टिद्दारे, यानी छोटी से जो नीचे के ओर से कपड़े पहनी का, कमर से नीचे गिड्ड चन्ना। मई मेले, और बदन पर, अपने जिस्म पर। करिया कंबಳಿಯನ್ನು, काले कंबल को, और अपने जिस्म पर काले कंबल को ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, अपने जिस्म पर काले कंबल को उड़ा ली उन्होंने, अपने जिस्म पर काले कंबल को ओढ़ले को ही उन्होंने। उनका रकम जो बाहर जो दो आदमी आए, डॉक्टर साहब को बुलाए, तो उनका पहनना ओढ़ना किस तरह से था, उनका क्लॉथ्स लुक वाइज उन्होंने कैसा दिख रही है को ये पैराग्राफ में बता रही हूँ। तो उनके काले थे, मोटे थे दोनों, बॉडी देखने से, और सर के बाल बिखरे थे, नीचे कमर से नीचे छोटे कपड़े पहने थे, और बदन के ऊपर काले कंबल को ढके हुए थे। करिया कंबಳಿಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, काले कंबल को ढके हुए थे। वैद्यರು, डॉक्टर, अरे निमिषा, हाफ अ मिनट, आधा मिनट जो था, वैद्यರು अरे निमिषವನ್ನು दिट्टिसी नोड़ी ಹೇಳಿದರು, घूरते हुए देखकर बोले। दिट्टिसी नोड़ी ಹೇಳಿದರು, डॉक्टर ने घूरते हुए देखकर बोला, आधा मिनट को घूरे उनको, उसके बाद बोले कि इंदु, आज ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗುವಂತಿಲ್ಲ। डॉक्टर थॉट अगेन चोर आ गई, फिर हमारे यहाँ डकैत पड़ने वाली या लूटने वाले हैं। तो डॉक्टर बोल रहे हैं दोनों से, उनको आधा मिनट देख डाल को बाद में उनसे कहते हैं, आज तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, ಏನೂ ಸಿಗುವಂತಿಲ್ಲ, टुडे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। उन दोनों को बोल रहे हैं। ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, यानी एक हफ्ते के पहले ही, यानी डॉक्टर के एक हफ्ते के पहले जो है चोरी पड़ी है, यानी डाका पड़ गए। ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ कड़ुವಾಗಿ, एक हफ्ते पहले ही पूरा चोरी हो गया है। डॉक्टर बोल रहे उनको, आज तो तुमना कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक हफ्ता पहले पूरा चोरी हो चुका हमारे यहाँ। ಎಲ್ಲವೂ ಬರಿಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ, सब कुछ खाली घर बन के
पड़ा हुआ है, सब हमारा घर खाली बन के पड़ा है। ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಾಳು यानी एक मुट्ठी भर दाना भी कूड़ा मनेಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, एक मुट्ठी भर खाना ये भी हमारे घर में एक मुट्ठी भर का जो दाना, काಳು का तो दाने, यू आर नॉट गोइंग टू गेट हैंडफुल ऑफ फूड ग्रेन्स, काಳನ್ನು एक हाथ भर को, मुट्ठी भर को भी दाने दुने भी नहीं मिलते, सब कुछ खाली हो गया और ये कुछ भी नहीं मिलने वाला तुमना। तो डॉक्टर उन दोनों को देखकर दोबारा चोरी करने आई। चोरा फिर क्या डकैत डालती है हमारे घर को, डॉक्टर जो है उनसे कह रही, ओके। बंदवरली यानी दो आए थे वो, एक्चुअली वो दोनों जो थे, यानी सरदार ने, चोरों का सरदार उनको भेजा था डॉक्टर के घर को। तो उन्होंने आकर डॉक्टर को क्या बोलती हैं देखेंगे। उसमें से एक जो सरदार, डाकुओं का सरदार जो भेजा था, उनमें का एक उसका जो सर्वेंट या उसका क्या बोलती हैं, उनके जो टीम में का एक मेंबर उन, है ना, चोरों का सरदार का, तो उसके साथ बहुत सारे चोरा भी रहती, राइट। उसमें से दो भेजा था, उसमें दो में से एक बोला बंदवरली ಒಬ್ಬನಿಂದ, उन दोनों में से एक आदमी बोलता है ನಾವು ಕಳುವಿಗೆ, हम चोरी के लिए, बंदवरल्ला स्वामी, स्वामी का तो एक सर रिस्पेक्ट से बोल रही, सो वो दोनों बोल रही हम चोरी के लिए नहीं आए, वी नॉट केम हियर टू स्टोल, सर हम चोरी के लिए इधर नहीं आए, ಮದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, दवाई के लिए, वी केम फॉर द मेडिसिन्स, वी केम फॉर द मेडिसिन्स, हम दवाई के लिए आए, या फिर चोरी के लिए हमें नहीं आ कोई। ಮದ್ದಿಗಾಗಿಯೇ, दवाई के लिए, यारिಗಾಗಿ मद्दू, तो अब डॉक्टर बोल रही हम चोरी के लिए नहीं आए, हम मद्दिಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, दवाई के लिए आए हैं, वी केम फॉर हियर टू मेडिसिन्स। तो डॉक्टर अब बोलती हैं वैद्या, मद्दिಗಾಗಿ दवाई के लिए, फॉर मेडिसिन्स, यारिಗಾಗಿ मद्दू, किसके लिए दवाई चाहिए, वैद्यರು ಕೇಳಿದರು, डॉक्टर ने पूछा किसके लिए दवाई, हाँ दवाई किसके लिए दवाई, इस तरह से डॉक्टर ने उन दोनों को कहा, जो कि चोरों का सरदार उनको भेजा था डॉक्टर के घर। तो अब बोलता है उसमें से एक बंदा, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ यानी हमारे सरदार के, हमारे लीडर के, हमारे यजमान के मगनिगे, बेटे को, बुद्धि, बुद्धि का तो यहाँ पे साफ कर को, ये रिस्पेक्टफुली बोलने से, स्वामी बुद्धि का तो रिस्पेक्टफुली एक बड़ों को बुलाते हैं। तो उन्हें बोलता है किसे दवाई, कई को दवाई, इस तरह से डॉक्टर पूछते हैं ना, तो उन्हें बोलता है हमारे यजमान को साहब, हमारे यजमान के, सॉरी हमारे यजमान के बेटे को साहब, इस तरह से बोलती हैं। उसके बाद क्या होता है, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ मग, एक ही एक बेटा, ಅವರಿಗೆ, उनको एक ही एक बेटा है, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ मग, हमारे यजमान के, हमारे बॉस के जो है बेटे को साहब दवा होना, सो उनको एक ही बेटा है, हमारे सरदार को एक ही बेटा है। ಈಗ 5-6 ದಿನಗಳಿಂದ, अब उसको 5-6 डेज से, 5-6 दिनों से, फ्रॉम द पास 5-6 डेज, 5-6 दिनों से उरी बंदू मलगिद्दाने, उरी का तो यहाँ पे फीवर को बोल रहे, सो बुखार, तेज़ बुखार आको सो गया है, मलगिद्दाने, ही हैज़ ए हाई फीवर, ही इज स्लीपिंग। तो 5-6 दिन से ज़्यादा बुखार आको, तेज़ बुखार आको सो रहा है घर को, उरी बंदू का तो यहाँ हाई फीवर। इंदंतु बहಳ संकट अवगे, आज तो उसे बहुत ही मुश्किल हाल है, आज तो उसे बहुत ही मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा उसे आज तो। ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, किसी भी तरह से, ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, किसी भी तरह से करके, ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು, आपको लेले को जाना, सो किसी भी तरह से करको, तुमना लेले को जाना करको, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು, हमारे यजमान, हमारे चोरों के बॉस जो लीडर हैं, उन्होंने बोल रहे हैं, ಹೇಳಿದರು, कौन बॉस, जो इनके डकैत दल को गए थे, वो बॉस भेजा सो उन दोनों को,
बिकॉज ही हैज सॉन दैट मेडिसिन बॉक्स, तो डॉक्टर घर को मालूम था तो उन्हें भेजा ऐसा कि हमारे यजमान को बोले हैं किसी भी तरह से लेकर आओ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ಓಡೋಡುತ್ತಲೇ, इसलिए हम भागते हुए इಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, हम यहाँ पर आए हैं. ತಾವು ಬರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ, आप भी प्लीज़ आइएगा. आप जनाब आप प्लीज़ आओ. ತಾವು ಬರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ, ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ आया उनमें से एक मोरिया ध्वनिಯಲ್ಲಿ, यानी एक रिक्वेस्टिंग वॉइस से, जो दो बंदे भेजा था उन्हें, चोरों का सरदार, उनमें से एक रिक्वेस्टिंग वॉइस में बोलता इस तरह से. ओके तो ये था यहाँ तक हमने कल्लर गुरु लेसन का चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडिंग का जो है पहली क्लास है, इसमें मैं जो है यहाँ तक जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसके आगे का जो है तो मैं अगली क्लास में डिस्कस